देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर अपराध से दहल गई है, जहां स्कूटी खड़ी करने जैसे मामूली विवाद में बीती देर रात एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई आसिफ की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मर्डर से हर कोई हैरान है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी आसिफ दोनों हमलावरों से लड़ता रहा, लेकिन आरोपी उज्जवल और गौतम ने आसिफ पर ताबड़तोड़ हमले करना जारी रखा। आसिफ एक मुस्लिम लड़का था। यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब हिंदू रहते थे। सबको ये प्रॉब्लम, इन लोगों को ये प्रॉब्लम थी जिन्होंने अटैक करा है कि एक मुसलमान होके ये हिंदुओं के साथ इतना कैसे घुल मिल गया है। ये लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं, हमें इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, इसे क्यों देते हैं। मेन बात यही थी और कोई बात नहीं थी। ये लड़का जो छोटा वाला है चोरी चकारी ड्रग्स लेता था, हमारे घर में यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के ड्रग्स लेता था। उसको मना करते थे तुम हटो यहाँ से, तो बस वो रंजिश अपनी कैसे निकालेगा कि हमारा घर हमारा है, यहाँ पर एंट्रेंस में तुम शराब पी रहे हो, स्मैक पी रहे हो, मना कर रहे हैं। घर वालों को सबको पता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है लड़के का, गौतम का। और जो भाई था वो भी उसके साथ एकदम ऐसे ही उसने अटैक करा है जानबूझ के। अगर कोई लड़ाई होती है तो मुंह से बोल दो, ठीक है। तो गंदी गंदी उसकी बहन गालियां दे रही है, मुझे भी आसिफ को भी, अपने भाइयों को नहीं रोक रही। प्री प्लान मर्डर था इनका। निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में रात करीब 11 बजे स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि इसे आपसी रंजिश भी बताया जा रहा है, क्योंकि पहले भी आसिफ कुरैशी और हमलावरों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो चुका है और कल की देर रात ये झगड़ा महज हाथापाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए आते, तब तक उज्जवल और गौतम ने नुकीली चीज से आसिफ कुरैशी को लहूलुहान कर दिया। ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहा सुनी हुई झगड़ा हुआ और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गया और उसकी हत्या कर दी। वो आसिफ नाम था मेरे भाई का और वो चिकन सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। और 40 ईयर्स ओल्ड थे। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। कि मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों आरोपी पहले से ही बड़ी वारदात को अंजाम देने के मूड में थे। आसिफ के रिश्तेदारों के मुताबिक घर के आगे स्कूटी खड़ी कर दी गई तो आसिफ ने कहा कि भाई स्कूटी तो छोड़ दे। बस इसी बात पर बहस शुरू हो गई और झगड़ा शुरू हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि कैसे बीच बचाव की कोशिशों के बावजूद आरोपियों ने आसिफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। आसिफ ने एक हमलावर को तो संभाल लिया था, लेकिन आसपास स्कूटर बाइक खड़ी होने की वजह से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इतने में अचानक से दूसरा आरोपी पीछे से आया और उसने पेट में नुकीली चीज से वार करना शुरू किया और तुरंत हथियार को वापस पीछे छिपा लिया। इस बीच पहला आरोपी भी लगातार वार करने में लगा हुआ था और हमलावरों ने हमला तब तक जारी रखा जब तक आसिफ बेदम नहीं हो गया। एक व्यक्ति है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जिसकी आयु लगभग 45 वर्ष है। उसे मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और उसका पहले कोई झगड़ा हुआ था। इस सूचना के आने के तुरंत बाद हमारे SHO और IO की जो पूरी टीम है वो हॉस्पिटल पहुंची और हमारे ACP और एडिशनल DCP 1 की टीम मौका वारदात पे पहुंची। और जो दोनों जगह हमने पूछताछ की और जो बातचीत की, उससे हमें ये पता चला कि जो मृतक हैं और जो हमारे आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, ये दोनों पड़ोसी हैं। एक 7A प्लॉट नंबर में रहते हैं, दूसरे 8 में रहते हैं। और 7 तारीख को रात में लगभग 10:30 बजे जो हमारा आरोपी है उज्जवल, वो अपनी म्यूजिक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। बाद में जो आरोपी का भाई है गौतम, वो भी अपने घर के 2nd फ्लोर के घर से नीचे आ गया। दोनों भाइयों में से किसी ने एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट, सुआ, पोकर जिसे कहते हैं, उससे मृतक की छाती पे हमला किया, जिसके बाद मृतक बेहोश हो गया गिर के। फिर उसके परिवार वाले उसे लेके
हॉस्पिटल गए और जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वेपन यूज हुआ है उसे बरामद कर लिया गया है। वह स्कूटी जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ था उसे भी बरामद। आसिफ को बुरी तरह से घायल करने के बावजूद दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं दिखा, बल्कि वो गुस्से में वहीं खड़ा होकर धमकियां देता रहा। यहां तक कि फिर से वार करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिशें भी करता रहा और बाद में गालियां देते हुए अपने घर में चला गया। फिलहाल दिल्ली में ये पहली वारदात नहीं है जब एक मामूली विवाद में किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इससे पहले भी जरा सी स्कूटी टच होने पर 20 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मॉर्निंग वॉक करने गए एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तमाम ऐसी वारदातें पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं, जिनके मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी अब क्राइम कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।